बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज जो हैं कोरोना प्रभावित लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। अब बॉलीवुड संगीत की जो बड़ी हस्तियां हैं एक साथ आ रही हैं, एक कंसर्ट करने वाली हैं जिसके जरिए कोरोना प्रभावितों के लिए फंड जुटाया जाएगा, पैसे जुटाए जाएंगे जिससे उनकी मदद की जाएगी। और इसका आयोजन किया जा रहा है पल्लवी जोशी जो हमारे साथ मौजूद है। पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री का जो फाउंडेशन है आई एम बुद्धा, अनुपम खेर का जो फाउंडेशन है अनुपम खेर फाउंडेशन, और ग्लोबल जो कश्मीरी लोगों का जो ग्लोबल फाउंडेशन है, ये तीनों साथ में आए हैं और ये तीनों मिलकर एक कंसर्ट करने वाले हैं कोरोना प्रभावितों के लिए। हमारे साथ खुद मौजूद हैं पल्लवी जोशी जी, उन्हीं से हम जानेंगे किस तरह का कंसर्ट होने वाला है और कौन कौन सी हस्तियां जो हैं आने वाली हैं साथ में, जो अपनी गायकी का जलवा दिखाएंगी, संगीत का जलवा दिखाएंगे इस कंसर्ट के जरिए। एक वर्चुअल कंसर्ट होने वाला है जी। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है ये ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा आई एम बुद्धा, हम दोनों ने मिलकर कंसीव किया। अनुपम खेर जी उसमें जुड़ गए हमारे साथ। तो एक हमने पहले सोचा था कि एक के साथ छोटा शो करेंगे हम लोग, पर वो करते करते हम जैसे जैसे लोगों को फ़ोन करते गए तो एक सेकंड में बिना कोई सवाल पूछे सब लोग राज़ी हो गए, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। और एक बात मैं इससे पहले कि आपको नाम बताऊं कौन कौन है, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी ऐसी कोई आपदा आई है अपने देश में तो फिल्म इंडस्ट्री हमेशा खड़ी रही है। फिर मुझे याद है जब मैं चाइल्ड एक्टर थी तब ट्रक बैक पे फ्लोट्स निकाले थे और उसमें धर्म जी, शशि जी, अमित जी और ऋषि कपूर जी, सब तमाम फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, मनमोहन देसाई एंड प्रकाश मेहरा, और ये सब लोग ट्रक बैक्स पे उन्होंने पूरी एक वो निकाली थी, रैली निकाली थी और लोग उनसे आके खुद मिल रहे थे, हैंडशेक कर रहे थे और चंदे का डब्बा था उनके पास और वो लोगों से डोनेशन मांग रहे थे। दिस वाज बेसिकली फॉर द ड्राउट अफेक्टेड पीपल ऑफ महाराष्ट्र। तो वो किया था। फिर आपको याद होगा होप 86, होप 89, इसमें भी सब आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है। तो यूं तो स्टार्स अपने लेवल पे बहुत बड़े होते हैं और उनकी प्राइजेस भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन ऐसे कॉज के लिए वो फट से तैयार हो जाते हैं। तो ये एक लेगेसी रही है। कोरोना काल में भी हम देख रहे हैं कि तमाम जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो आगे आ रही हैं, अपनी अपनी तरह से मदद कर रही हैं। एक और तरीका है जो आपका कंसर्ट है, एक और तरीका है एक साथ इंडिया विल राइज अगेन। जी बिल्कुल। और ये जो एक कल्चर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये कायम रहा है कल्चर। तो जैसे इस कॉन्सर्ट में आप देखेंगे सुरेश वाडकर जी हैं, साधना सरगम हैं, शान हैं, हरिहरन जी हैं, सोनू निगम हैं, पंकज उदास जी हैं, अनूप जलोटा, कैलाश खेर हैं, पौन है, प्रसून जोशी है, दलेर मेहंदी है। हमारे पास कुछ 32-33 आर्टिस्ट हैं टोटल। तो कुछ नए भी हैं उसमें, जो अपकमिंग टैलेंट है उनको भी इसमें स्कोप दिया है, बिकॉज है बहुत प्यारे सिंगर्स, तो उनको भी एक लोगों तक पहुंचने का जरिया मिले। और एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स तो खैर हैं ही, वो तो करेंगे ही मनोरंजन लोगों का। कितना आसान सब लोगों ने बस एक फ़ोन कॉल पे दे हैव ऑल अग्रीड टू कंट्रीब्यूट देयर टैलेंट, और हमको बिल्कुल इमीडिएटली उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग्स भेजने लगे अपने घर से। सो इट हैज़ बीन एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स और मैं बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। तो आसान था आपके लिए इतने सारे बड़े बड़े टैलेंट्स को एक मंच पर लाना, इकट्ठा लाना, मतलब आसान था तो, या थोड़ी सी कोशिश भी करनी पड़ी? हालांकि कॉज है तो लोग मान ही जाते हैं। मुझे नहीं लगा था कि आसान होगा, क्योंकि मुझे लगा कि लोगों को बताना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि पिछले साल में बहुत लोगों ने चैरिटी की है और एक चैरिटी फटीग भी हो जाता है कि हम कितना करें फाइनली। तो मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा ना हो पाए या हम लोग कम आर्टिस्ट के साथ कर पाए, लेकिन जैसे जैसे मैं और अनुपम जी उनको फ़ोन करते गए और जो रिस्पॉन्स सामने से मिला उसके बाद तो मतलब हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आप लोग आने लगे और अपने आप जुड़ने लगे इसके साथ। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो पल्लवी जी ये बताइए कि कुछ आप लोगों ने टारगेट सेट किया है कि इतने करोड़ इकट्ठे करने हैं? ऐसा कभी कभी टारगेट सेट भी पहले से किया जाता है कि 10 करोड़ रुपए आ जाएं, 5 करोड़ रुपए आ जाएं, ऐसा कोई टारगेट सेट किया है ये फंड रेजर जो है कंसर्ट के जरिए? अभी इतने सारे नाम इसमें जुड़े हैं और हमारे जो बेनिफिशरीज हैं वो भी बहुत सारे हैं, तो वी आर टारगेटिंग 1 मिलियन। लेट्स सी
कहाँ तक हम सक्सेसफुल हो पाते हैं। और चूंकि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, तो अगर लोग लाइव इसको ना भी देख पाएं, $1 million डॉलर, सॉरी, होपिंग टू कलेक्ट, सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो 3 हमारी जो एसोसिएशंस हैं इसमें, और बाकी हमारे साथ और 4-5 फाउंडेशंस जुड़ी हैं। तो सब लोग अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं इसको पब्लिसाइज करने की। एंड एज आई सेड कि बिकॉज इट्स अ डिजिटल थिंग, ये कोई वन टाइम स्ट्रीमिंग नहीं है, लोग इसको बाद में भी देख सकते हैं, लोग इसको टुकड़ों में भी देख सकते हैं, और डोनेशन इसका रहेगा ऑन फॉर अबाउट अ वीक। तो ये जो पैसे इकट्ठे होंगे, किस तरह से हेल्प की जाएगी? क्या उन्हें जो चीज़ें चाहिए या जो राशन चाहिए लोगों को, या तमाम चीज़ें, दवाइयाँ चाहिए, उस तरह से हेल्प की जाएगी, या लोगों को पैसे दिए जाएंगे, आर्थिक मदद की जाएगी जब ये पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? देखिए, ये हर फाउंडेशन के अपने अपने तरीके हैं उनको हेल्प करने के, तो मैं बाकी लोगों के बारे में तो नहीं बता सकती, मैं अपने फाउंडेशन का ज़रूर बता सकती हूँ। जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की नहीं, एंटरटेनमेंट सेक्टर के जितने भी लोग हैं, वो हम लोग उनके लिए बहुत पहले से कर ही रहे हैं उनको मदद को। उनको अगर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चाहिए, क्योंकि थोड़े लोग बेचारे अभी हिले हुए हैं, और जाहिर सी बात है, हम खुद महसूस करते हैं कभी कभी कि हम थोड़ा मेंटली इम्बैलेंस्ड फील करते हैं। तो जो लोग यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, जिनका बिल्कुल ही काम बंद हो गया है, आगे क्या है क्या नहीं पता नहीं, तो उनको थोड़ा सा इनसिक्योर फील होना, एंग्जाइटी फील होना, ये बहुत ही साधारण सी बात है। तो उनके लिए हम लोग काउंसलिंग सेशंस कर रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के साथ। कुछ लोगों को फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं हम लोग, और कुछ लोगों का कुछ कोरोना का इलाज है, उनके पास अगर पैसे नहीं है तो उसके लिए मदद कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से इस कॉन्सर्ट के बाद इसमें हमको और भी हम लोगों को मदद कर पाएंगे, जैसे कि फोक आर्टिस्ट हैं, रेस्टोरेंट्स या क्लब्स में वगैरह जो लोग गाते हैं, तो ये सारे लोग, अभी तो सब कुछ बंद है। तो हम लोग सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ठीक है, कल ना परसों ये इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी, लेकिन ये जो रोज़ जो क्लब्स में परफॉर्म करते हैं, लाइव परफॉर्म करते हैं, उनकी तो जीवनी ही बंद हो गई है। तो ऐसे सब लोगों को हम लोग, फिर कोविड ऑर्फन्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं रहे, दोनों माँ बाप नहीं रहे, तो उनको हम लोग चाइल्ड कमीशन के थ्रू हम लोग उनकी मदद करते हैं। तो ऐसे हमारे अलग अलग सबके ध्येय हैं, वो सब एक साथ मिलके हम as a group we want to do something for the society. मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस कंसर्ट की खास बात ये होगी कि पल्लवी जोशी जो है इसे होस्ट भी करने वाली है, वो इसकी होस्ट होंगी। इस एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं इनसे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप खुद होस्ट कर रहे हैं इस कंसर्ट को। एक तो कोई भी म्यूजिकल कॉन्सर्ट होस्ट करना मेरे लिए मैं बहुत पैशन के साथ वो करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक से लगाव है, और जब ऐसा टैलेंट सामने हो तब तो क्या कहने, क्योंकि मुझे पता है आगे आने वाला क्या क्या है। तो मेरे ख्याल से मेरे ही एंकरिंग में वो एक्साइटमेंट शायद दिखेगी। आप भी कुछ गाएंगी स्टेज पर? बिल्कुल जगह नहीं है कुछ करने की परफॉर्म, क्योंकि हमारे पास वी हैव ओवर 34-35 परफॉर्मर्स हु हैव संग मोर देन वन सॉन्ग, तो इसलिए बहुत गाने हैं। तो हम लोग छोटा जितना उसको लिमिट कर पाए, 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर नहीं तो ये फैलता ही जाएगा, तो इसलिए कोई गुंजाइश नहीं, और इतने दिग्गज हैं उनके सामने मैं क्यों गाऊं। चलिए, बहुत ही नेक मकसद के लिए आप कंसर्ट आयोजित करने जा रही हैं और होस्ट करने जा रही हैं। हम चाहेंगे कि आपने जो भी टारगेट सेट किया है $1 मिलियन का, $10 लाख का, वो पूरा हो, और उसके अलावा उससे ज़्यादा भी पैसे आप लोगों को मिले, और आप लोग जितने लोगों की मदद करना चाहते हैं मदद कर पाएं। एबीपी न्यूज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। और आप सब लोगों को मेरा यही कहना है कि ये हमारी प्लीज़ आप कॉन्सर्ट देखें। ये शनिवार को 5 तारीख को शाम को 7 बजे आई एम बुद्धा चैनल से आप देख पाएंगे, फेसबुक पे भी देख पाएंगे, और अपने दोस्तों में भी इसकी खबर फैलाएं, और जितना आप डोनेट कर सकते हैं करें। आप कितनी राशि भेजते हैं इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये एक जेस्चर होता है, ये एक भावना होती है। आप इस कार्यक्रम से जुड़े, भले आप बिल्कुल थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दें, लेकिन जुड़ जाए इस कार्यक्रम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।